अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान की हुकूमत गैस पाइपलाइन का एक ऐसा मंसूबा इंस्टॉल करने जा रही है जो कि इस पूरे मुल्क की तकदीर को बदल के रख देगा। ये गैस मंसूबा अफगानिस्तान के चंद बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। कोस्टेपा कैनाल के बाद यह अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। अगर आप कोस्टेपा कैनाल के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। इस मेगा प्रोजेक्ट में सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के साथ साथ एशिया के 3 और बड़े ममालिक भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान के साथ किन 3 और ममालिक को फायदा होने जा रहा है और तालिबान इस मेगा प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगा, इस गैस पाइपलाइन को कैसे बचाएंगे और अफगानिस्तान इस गैस प्रोजेक्ट से क्या फायदा उठाने वाला है। Much awaited Tapi gas pipeline has finally begun. Vice President Hamid Ansari joined leaders of Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan to herald the construction the $10 billion 1,735 kilometer Tapi gas pipeline. जी दोस्तों, ये टेपाई का मंसूबा अफगानिस्तान के चंद बड़े मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान के साथ तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, इसलिए इसे टेपाई कहा जाता है। जब ये मंसूबा कंप्लीट होगा तो अफगानिस्तान एक इकोनॉमिकली कॉरिडोर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की बात 1990 में शुरू हो गई थी। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और 1 गिर रियासतों में तेल दरियाफ्त हुआ तो एक ऐसी पाइपलाइन का मंसूबा बनाया गया जो ईरान और रशिया को अवॉइड करती हो। इसकी वजह ये थी कि रशिया ने अपनी पाइपलाइन बिछाने से साफ इनकार कर दिया और दुनिया भर की कई कंपनीज ईरान के साथ मुआहदा नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह ईरान पर सैंक्शन थी। पर उस खास वक्त में एक ऐसी पाइपलाइन को बिछाने का मंसूबा बनाया गया जो रशिया और ईरान को अवॉइड करे। 1995 में पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ। पहले इस पाइपलाइन को कंप्लीट करने का मंसूबा अर्जेंटाइन के एक कंपनी को दिया गया, जिसमें मुआवनत चंद छोटी कंपनियों ने करनी थी। जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर दुनिया में फैली तो तमाम दुनिया की बड़ी ऑयल्स कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट में जंप किया। तो ये प्रोजेक्ट दुनिया की 2 बड़ी कंपनीज के हिस्से में आई, जिनमें एक अमेरिकन कंपनी थी और दूसरी सऊदी। लेकिन इन कंपनीज ने इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय तुर्कमेनिस्तान के सदर से एक अल्टरनेटिव मुआहदा किया और तुर्कमेनिस्तान के सदर को एक नया मंसूबा पेश कर दिया। तुर्कमेनिस्तान के सदर को ये अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट ज़्यादा बेहतर लगा और इसकी सबसे बड़ी वजह ये 2 कंपनीज थी और इस प्रोजेक्ट में बेनिफिट्स भी ज़्यादा थे, इसलिए सदर ने इस पर काम शुरू करवा दिया। 1996 और 1997 में इन 2 बड़ी कंपनीज के साथ दुनिया की मजीद छोटी कंपनीज ऑयल भी शामिल हो गई। जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो इसमें बड़ी हर्डल ये आई कि इस पाइपलाइन को अफगानिस्तान के दरमियान से गुजरना था। तो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए तालिबान के साथ भी मुआहदा करना था। तालिबान की हुकूमत जब इस मुआहदे में शामिल हुआ तो अमेरिका की सफीर जो पाकिस्तान में थे वो भी इस मंसूबे के साथ अटैच हो गए। इस प्रोजेक्ट के मुतालिक अमेरिका, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। ये वो दौर था जब अमेरिका और तालिबान के आपस में हालात बेहतर नहीं थे, लिहाजा ये बातचीत बिल्कुल नाकाम हो गई और अमेरिका की कंपनी इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किए बगैर यहाँ से भाग गई। 2002 में ये प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हुआ। इस मरतबा इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे। इन तीनों हुकूमतों के दरमियान दोबारा एक MOU साइन हुआ, लेकिन इस दफ़ा भी लो बजट की वजह से ये मंसूबा फ्रीज करना पड़ा। 2015 में तुर्कमेनिस्तान ने अपने इन पर जो पाइपलाइन बिछाई थी उन्होंने 4 साल की कलील अरसे में ये मंसूबा मुकम्मल कर लिया। इस गैस पाइपलाइन की टोटल लंबाई 1814 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट पर टोटल $10 बिलियन का खर्चा आएगा। ये पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के इलाके दौलताबाद से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई इंडिया के इलाके फजली का जाएगी। इस पाइपलाइन का 800 किलोमीटर हिस्सा अफगानिस्तान से गुजरेगा। इस पाइपलाइन पर टोटल 12 प्रेशर पंप्स नस्ब किए जाएंगे, जिनमें से 5 अफगानिस्तान में इंस्टॉल किए जाएंगे। इस पाइपलाइन की प्रोजेक्ट से अफगानिस्तान को हर साल $400 मिलियन आएंगे। दुनिया की कई बड़े और छोटे ममालिक ये नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से टेपाई के ममालिक इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे और दुनिया के अमीर तरीन ममालिक ये चाहते हैं कि दुनिया में गरीब ममालिक भी मौजूद हो जिन पर वो हुक्मरानी कर सके। इसी वजह से इस पाइपलाइन को सिक्योरिटी के खतरात भी लाहक है, खासतौर पर अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान ने इक़्तिदार संभाला है।
اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوا تو یہ چاروں ممالک اور خاص کر افغانستان اکنامکلی کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ یہ اپنی انرجی خود پروڈیوس کر رہے ہوں گے، یہ اپنی انرجی کو پروڈیوس کرنے کے بعد یوٹیلائز بھی خود کریں گے اور انرجی کو سیل بھی کریں گے، جس سے کافی پیسہ آئے گا اور اس پیسے سے ملک میں مزید ترقی کے کام لے کر آئیں گے۔ اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاروں ممالک اکنامکلی سٹرونگ ہو جائے اور خاص کر افغانستان، کیونکہ افغانستان نے ماضی میں کافی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، لیکن اب لگ رہا ہے کہ افغانستان دھیرے دھیرے بہتر ہوتے جا رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے بڑے میگا پروجیکٹس ہو یا افغانستان کی اکانومی ہو۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔